तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर फर्स्ट एड इन माइंस। माइंस में फर्स्ट एड के लिए निम्न में से कौन से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं? फर्स्ट एड रूम ऑन सरफेस, फर्स्ट एड स्टेशन एट स्पेसिफाइड प्लेसेस ऑन सरफेस एंड बिलो ग्राउंड वर्किंग्स, एम्बुलेंस वैन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सारी व्यवस्थाएं आपको करनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड आउटफिट शैल बी प्रोवाइडेड। फर्स्ट एड आउटफिट किसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए? ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन सभी को फर्स्ट एड किट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अच्छा बताइए, फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज कौन होता है? किसके चार्ज में फर्स्ट एड रूम रहता है? डॉक्टर, नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर के चार्ज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Who shall be present at the first aid room throughout the period when persons are at work in the mine? मतलब कि फर्स्ट एड रूम में निम्न में से कौन सा व्यक्ति हर वक्त मौजूद रहेगा जब तक माइंस में वर्कर्स काम कर रहे हैं तब तक? नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी मौजूद होने चाहिए, ये सभी की मौजूदगी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट मस्ट बी द फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम का फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए? 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर या फिर 40 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शैल बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम में निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए? लार्ज बेंच एंड टेबल, सिंक एंड वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स, ड्रेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट एड रूम में कौन से इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए आपका? इनमें से सारी चीजें ही मौजूद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा तो ये बताइए, फर्स्ट एड रूम में क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, यह किस शेड्यूल में दिया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरे शेड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, फर्स्ट एड स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, उसकी लोकेशन किसके द्वारा फिक्स की जाती है? ओनर, एजेंट, मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच शेड्यूल इक्विपमेंट्स फॉर ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन इज गिवन। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल? अब फर्स्ट एड स्टेशन के इक्विपमेंट्स के बारे में किस में दिया है? तो आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड शेड्यूल में इसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following equipments is not required to be provided at first aid station? फर्स्ट एड स्टेशन में निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है? A stretcher, one blanket, sets of splints, sufficient triangular bandages.
तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको ब्लैंकेट देखिए प्रोवाइड तो कराना है, लेकिन एटलीस्ट 2 होना चाहिए। 2 ब्लैंकेट्स होता है, कम से कम 2 ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है। सेट ऑफ स्प्लिंट, स्प्लिंट क्या होता है कि जब भी आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो हड्डी वगैरह टूटने पर आपका थोड़ा बहुत फर्स्ट एड स्टेशन में यह है कि सपोर्ट देने के लिए पैर में या हाथ में लकड़ी के ऐसे पटरे लगा दिए जाते हैं। ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, स्प्लिंट कहा जाता है। तो ये पेयर्स में आते हैं कभी कभार, है ना, तो इसका सेट ही होता है पूरा। हाँ, तो हमारे माइंस में बहुत चोरी होती थी, ब्लैंकेट ही नहीं बचता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन द फर्स्ट एड पॉकेट किट। फर्स्ट एड पॉकेट किट में क्या निम्न में से कौन सी चीज रखी जाती है? बैंडेजेस, बर्न ड्रेसिंग्स एंड स्टेरलाइज्ड कॉटन, डेटॉल एंड एंटीसेप्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, कितने व्यक्तियों पर एक कप बोर्ड आपको फर्स्ट एड स्टेशन में प्रोवाइड कराना है? फर्स्ट एड स्टेशन में कितने व्यक्तियों पर एक कप बोर्ड प्रोवाइड कराना है? 50, 100, 150, 200। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 150 व्यक्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिलो ग्राउंड प्लेसेस फर्स्ट एड स्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। निम्न में से किस बिलो ग्राउंड वर्किंग में आपको फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है? एट पिट बॉटम, एट नियर डैम्स, एट एवरी इंजन रूम, नियर एंट्रेंस टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ड्यू टू विच गैस पंप खलासी में गेट अनकॉन्शियस। अच्छा, किस गैस के कारण पंप खलासी जो है तो अनकॉन्शियस हो सकता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स क्या क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, रेस्टलेसनेस, एयर हंगर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अगर आपके बॉडी के अंदर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट एड गिवन टू अनकॉन्शियस पर्सन। अगर किसी अनकॉन्शियस पर्सन को आप फर्स्ट एड देते हैं, बेहोशी के हालत में जो भी व्यक्ति है, तो क्या प्रोसीजर है? लूजन और टाइट क्लोथिंग, जितना भी टाइट कपड़ा उसको लूज कर दो। रिमूव एनी फॉरेन बॉडी फ्रॉम द माउथ, मुंह में अगर कोई बाहर की चीज है ना, या कोई अलग चीज है, जैसे दांत टूट गया तो वो है मुंह के अंदर, या तंबाकू है, या कुछ भी, तो मुंह में अगर उस व्यक्ति ने कुछ भी भर के रखा हुआ है तो उन सभी चीजों को रिमूव कर दें। उसके बाद विक्टिम का ले द विक्टिम फेस डाउनवर्ड इफ ब्रीदिंग स्टॉप, और अगर व्यक्ति के विक्टिम की सांस रुक गई है तो उसे जो है तो लिटा देना है, विथ उसका चेहरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कि जमीन की तरफ होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय रबिंग ऑफ लिम्स। अच्छा, अगर आप किसी के लिम्स को रब करते हैं तो क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, या फिर ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है, या खाना डाइजेस्ट हो जाता है, या आपका कुछ नहीं होता? लिम्स बोले तो हाथ पैर, अगर क्या करते हैं आप, रगड़ते हैं, रब करते हैं तो।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following shall not be given when the person is fully conscious। अब देखिए, बेहोशी की हालत में व्यक्ति था, उसे आपने होश में ला दिया, है ना। अब आप निम्न में से कौन सी चीज उसे नहीं देंगे? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नींबू पानी नहीं पिलाना है उसको, या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी। मैं तो और भी दूसरा कुछ लिखा था तगड़ा वाला, फिर मैं बोला नहीं, बच्चे बिगड़ जाएंगे। Which of the following indicates about the restlessness of a person? अच्छा, अब किसी भी व्यक्ति को बेचैनी होती है कैसे पता चलेगा? Throwing arms and pulling clothes at the neck, yawning, seeing, sighing, seeing जो भी है, running violently। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वो अपने हाथ पैर पटकेगा, हाथ पैर पटकेगा, है ना। अगर उसे बेचैनी होती तो हाथ पैर पटकेगा, या फिर अपने गले के पास जो कपड़ा होगा, अपने उसने जो कपड़ा पहना होगा तो उसे बार बार खींचेगा ताकि सांस ले सके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एयर हंगर। अच्छा, अब किसी को एयर की हंगर है, मतलब कि उसे बहुत ज्यादा सांस की जरूरत, लेने की जरूरत है, तो वो आपको कौन से सिम्टम्स दिखाएगा या क्या करेगा? अगर किसी को बहुत ज्यादा सांस लेना है, ऑक्सीजन लेना है, तो उबासी लेगा, यॉर्निंग, सीगिंग, आहें भरेगा, या फिर सांस लेने की कोशिश करेगा, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सारी चीजें ही करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।